हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रैंड मॉक यूनिट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको करेंगे, ठीक है। एंड इस ऐसे तो मैंने जो फ्री लर्नर्स का मॉक लिया था उसमें 50 क्वेश्चंस थे, बट ये मैं आइकॉनिक के मॉक का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिसमें 50 क्वेश्चंस उन लोग के लिए भी सेम थे जो आप लोगों के लिए थे। बस 15 जो क्वेश्चन था लास्ट में वो मैंने डिफरेंट ऐड किया था, क्योंकि उन लोगों को आप मतलब बिल्कुल सेम नहीं दे सकती थी, फिर वो अनअकैडमी वाले बोलते कि सेम सेम दे रहे हो आप, इसीलिए। बट हाँ, एक्सप्लेनेशन मैं दे सकती हूँ, ये मेरा चॉइस है, तो आप एक्सप्लेनेशन ही सुनो। 65 क्वेश्चंस के टोटल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। श्योर, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। जूम कर लेती हूँ अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो। एक सेकेंड। चलो, ये जूम नहीं होगा, मैं ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहला बोल रहा है, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन considers psychology as an incomplete study of an inadequate basis of educational theory। यानी शिक्षा का कौन सा दर्शन है जो मनोविज्ञान को शैक्षिक सिद्धांत का अधूरा अध्ययन और अपूर्ण अध्ययन आधार मानता है, ठीक है। तो ये क्या होगा फ्रेंड, आपको सोचो, अधूरा इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी है, मतलब कहने का जैसे कि एक एडिक्वेट बेसिस ही हम लोग जो पूर्वज पहले से मानते आ रहे हैं, जो फिक्स्ड है वैल्यू उन सब चीज का, मतलब हम उसे पूरा कंप्लीट स्टडी किए ही नहीं, बस वो जो बोले उसी में बिलीव करें। तो ऐसा बात किसमें है, आइडियलिज्म में है, क्योंकि हम लोग जो है फिक्स उसी को मानते हैं। अगर रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म में हम लोग जो फिक्स है उसको, जो सामने है हमारे, जो जैसा है उसको मानते हैं। नेचुरलिज्म की बात करें तो जो नेचर में प्रेजेंट है, जो नेचुरल लॉ से प्रेजेंट है उसको मानते हैं। और प्रैग्मेटिज्म में तो करके मानते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आइडियलिज्म होगा। फिर चलते हैं, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। रिलीजियस एजुकेशन किसके द्वारा, तो एक ही इंडियन फिलोसफी में है जिसके थ्रू रिलीजियस होता है, वो है आइडियलिज्म, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और एक माइंड और आइडिया की बात करता है, ठीक है। इसका क्या हो गया, आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which among the following does not fit into the scheme of educational goals of the idealist? ठीक है, कौन सा जो है वो फिट नहीं होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला, सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो कीवर्ड है, जब मैंने आइडियलिज्म पढ़ाया था तो है। मोरल वैल्यूज है, कौन सा, ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। अब है केयर ऑफ बॉडी और स्किल्स। अगर हम स्किल्स की बात करेंगे, अगर हम स्किल की बात करेंगे तो स्किल्स में क्या है, स्किल्स में वहाँ सिखाते हैं जो भी पहले से माना हुआ चीजें हैं, वहाँ चीजों को तो सीखना है ही। हम भले इन्वायरमेंट को अपने जैसा अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम तो अपने इन्वायरमेंट की तरह अडॉप्ट होते हैं। लेकिन केयर ऑफ बॉडी यानी अपना केयर, अपनी चीजों के लिए केयर वहाँ नहीं करना है, जैसा है इन्वायरमेंट हमको वैसा ढलना है, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केयर ऑफ बॉडी जो है वो एजुकेशनल गोल में फिट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो प्रैग्मेटिज्म या फिर क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म में फिट कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म नहीं भी तो सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियलिज्म में फिट कर सकते हैं अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, बट ऐसे आइडियलिज्म में नहीं होगा। हम एज अ पॉइंट बोले वहां कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी की करेंगे, बट कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म का क्या गोल है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। दूसरा, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तीसरा, परफेक्ट अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। और चौथा क्या है, कल्टिवेशन ऑफ डायनामिक अडेप्टेबल, ठीक है, माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड इंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशन। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये डायनामिक किसका कीवर्ड है, डायनामिक मतलब घूमता, गतियात्मक जिसको बोलते हैं ना, तो ये तो होगा ही नहीं, एटिलिज्म के कीवर्ड ही नहीं है। दूसरा, परफेक्ट अडेप्शन टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए सही अनुकूलन, ठीक है। हम इन्वायरमेंट का परफेक्ट अडेप्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट का भी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं होता, हम जो चाहते हैं उसका सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं करते हैं,
ये किस में आएगा हमारा, बिहार, जो अभी हमारा चाह है उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो किस में होगा, मार्क्सिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म में बोल सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट क्या है, मोरल वैल्यूज को रियलाइज करना, यानी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब, ठीक है। आइडियलिज्म में वो सॉरी ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज आइडियलिज्म एम ऑफ एजुकेशन, टू इनकलकेट ethical and moral values in the pupils. Education is the notion of man's evolution from lower forms of life, equip individual or the nation for the struggle for existence, or help the pupil to learn to be in harmony with well and adapted to their surroundings. अब फ्रेंड्स को सोचो, सबसे पहला लास्ट लाइन चलते हैं। यहाँ पे हमको कह रहा है विद्यार्थी को उनके परिवेश के अनुरूप होने और उनके अनुकूल होने के लिए सीखने में मदद करना। परिवेश यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अनुकूल यानी मतलब हैप्पीनेस मोमेंट या कुछ। तो ये क्या है, हमारा रियलिज्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम हार्मनी सीखते हैं, या नेचुरलिज्म हो सकता है क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट या सोसाइटी के लिए बात करते हैं। दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष, अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष, ये क्या होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म का कीवर्ड है। तीसरा शिक्षा जीवन में निम्न रूपों से मनुष्य के विकास, यानी लोअर लाइफ से, और वो कहाँ होता है, नेचुरलिज्म में होता है, फ्रॉम लोअर लाइफ ऑफ डेवलपमेंट। तो ये किसका पॉइंट है, नेचुरलिज्म का। और ये क्या, विद्यार्थियों में नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करना, वही ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब हो रहा है एक्साल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी की फंक्शन का एजुकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको याद है एक्साल्टेशन से हम लोग बात की थी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी का, तो वो आइडियलिज्म था। लेकिन मार्क्सिज्म भी इसकी बात करता है, एक्साल्टेशन मतलब अपने हाईएस्ट पोजीशन पे जाना। तो मार्क्सिज्म भी बोलता है कि इंडिविजुअल्स को उसको अपने हाईएस्ट पोजीशन, एजुकेशन का फंक्शन ये होना चाहिए कि व्यक्तित्व का विस्तार कर सके। तो ये आइडियलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों होगा। अब है कि on what depend the value of an educational experience in the eyes of the idealist. idealist के आंख में एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। सबसे पहला, एक्सटेंड टू विच इट सेटिस्फाई पीपल के डिजायर को, यानी जो भी मेरा इच्छा है उसको सेटिस्फाई करे। द मैनर इन विच इट अफेक्ट्स फ्यूचर एक्सपीरियंस, हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंस को अफेक्ट करे। या फिर वेदर और नॉट इट प्रिजर्व्स एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस, या फिर वेदर और नॉट द पीपल हैव बीन प्रॉपर्ली मोटिवेटेड। तो पहला तीन वर्ड, अगर ए और बी और डी देखे फ्रेंड, तो ए बोलता है मेरा जो इच्छा है वो करने का, तो आइडियलिज्म तो इसकी बात ही नहीं करता है। बी भी बोलता है हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, तो आइडियलिज्म फ्यूचर के लिए बात ही नहीं करता है। प्रेजेंट और सिर्फ फ्यूचर की बात करें तो वो कौन करता है, प्रैग्मेटिज्म। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की बात करें तो रियलिज्म करता है, ठीक है, कंटेम्प्ररी जिसमें रियलिज्म करता है। और जब सिर्फ पास्ट की बात करते हैं तो वो हमारा आइडियलिज्म करता है। और डी में मोटिवेशन, ऐसा कोई मोटिवेशन का ऐसा बात नहीं आइडियलिज्म में। लेकिन जो सी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, whether or not preserves accepted institution, यानी जो पहले से इंस्टीट्यूशन है, जो स्वीकृत संस्थान है, क्या उसको वो प्रिजर्व रखते हैं कि नहीं, मतलब बचा के रख रहे हैं कि नहीं, उनके बातों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो आइडियलिज्म तो यही बात बोलता है। तो इसीलिए हमारा क्या है, स्वीकृत संस्थानों को संरक्षित करता है या नहीं, यानी whether or not it preserves accepted institutions। फिर आइडियलिज्म एक्सियोलॉजी बिलीविंग, आइडियलिज्म का एक्सियोलॉजी किस पे बिलीव करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे, हाँ पूर्ण वैल्यू पे फिक्स्ड होता है बिल्कुल, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। तो तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑल हो जाएगा। हाँ, बहुत बच्चों ने इसमें क्या किया था, सिर्फ ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस लगाया था। फ्रेंड्स ये ध्यान रखो कि अगर मेरा जो ऑप्शंस होता है वो ऐसा है जो ब्रॉड लेवल में अगर इंक्लूड करे और ऑल दे रहा है और सब सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सियोलॉजी तो मेनली किसकी बात करता है, वैल्यू। और वैल्यू कैसा था होता है आइडियलिज्म में, एब्सोल्यूट भी होता है, फिक्स्ड भी होता है, और ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस भी होता है। तो इसीलिए ब्रॉड आंसर्स को सेलेक्ट किया करो, ठीक है। अब रिपब्लिक बुक किसने लिखा था, तो ये प्लेटो ने लिखा था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था, फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो। अरिस्टोटल किसके हैं, रियलिज्म के, वेरी गुड। और बाकी दो ऑप्शन के लिए भी याद करो कि हेजल किसमें आते हैं और कैंट किसमें आते हैं। तो कैंट किसमें, आइडियलिज्म में, ठीक है, हेगल भी उसी में। अब
क्या पूछा है, पॉजिटिव रियलिस्टिक बिलीव इन, ठीक है, यानी कि जो सकारात्मक यथार्थवादी यानी रियलिज्म की बात करें वो किस पे बिलीव करता है। तो फ्रेंड्स याद करो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे कौन बिलीव करता है, आइडियलिज्म। इमर्जेंट वैल्यूज की बात कौन करता है, ये मेनली नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म ही मान के चलो, चेंजेस होते रहता है। सब्जेक्टिव वैल्यू पे सॉरी इमर्जेंट वैल्यू पे हाँ नेचुरलिज्म ही बोलो, ठीक है, क्योंकि चेंजेस वगैरह की बात करता है। सब्जेक्टिव वैल्यूज की जो बात करता है वो प्रैग्मेटिज्म बात करता है, और ऑब्जेक्टिविटी की जो बात करता है यानी जो जैसा है वैसा ही उसकी बात रियलिज्म करता है। इसलिए पॉजिटिव रियलिस्टिक इस पे बिलीव करता है, ऑब्जेक्टिव पे, और सब्जेक्टिव का बात करता है प्रैग्मेटिज्म। क्यों, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म किस पे फोकस करता है, देखना प्रैग्मेटिज्म के कीवर्ड में इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर लिखा है, यानी हर एक इंसान के बात को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए वहां वो सब्जेक्टिविटी आ जाता है, और रियलिज्म जो है ऑब्जेक्टिव वैल्यू शो करता है, ठीक है। आइडियलिस्ट किसको आर्ग्यू करता है, डैश आर द अल्टीमेट रियलिटीज, ठीक है, क्या इनका अल्टीमेट रियलिटीज है, तो आइडियाज जो है वो उनके लिए अल्टीमेट रियलिटीज है, ठीक है। वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आइडिया से ही वैल्यूज वगैरह आया है ना, तो ब्रॉडर टर्म को सेलेक्ट करो। डैश इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी, कौन नहीं है, तो अरिस्टोटल नहीं है, अरिस्टोटल किसके हैं, रियलिज्म के हैं, ठीक है, बाकी सब है। डैश इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, तो कौन सा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, नहीं एक्सपेरिमेंट करके तुम प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म साइंटिफिक वगैरह में सीखते हैं। बाकी डायलेक्टिकल है, यहाँ डायलॉग करते हैं, इंट्यूटिव है, अपने अंदर से सीखते हैं, कंसेप्चुअल भी ये सब है। फिर अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म करिकुलम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, जो टीचर बोलेगी उसको वही मानना होगा। वो रहा डैश इज एन इंटरैक्टिव मेथड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू डायलॉग, तो किसका इंटरैक्टिव मेथड, डायलॉग किसने दिया था, तो हम लोगों ने याद किया था डीपी से, डायलॉग मेथड प्लेटो ने दिया था, और क्यूएस से याद किया था, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने, सॉक्रेट्स ने किया था। अब रियलिस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल और यूजफुल होना चाहिए, हाईली ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल रियलिज्म तो बोलता है कि ऐसा होना चाहिए जो उनको खुश रखे, मोर हैप्पी लाइफ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, जैसा है वैसा ही, यानी आज का लाइफ अगर हमारा कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर बेस्ड सिखाना चाहिए, तो इसलिए पहला लाइन सही है। और ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक की बात करता है क्योंकि वो साइंटिफिक पे फोकस करता है, और तीसरा टीचर सेंटर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये तीनों होगा। क्योंकि रियलिज्म भी कहीं ना कहीं हमें फुल फ्रीडम की बात नहीं करता है, रिस्ट्रेंट कुछ जगह पे रुकावटें हैं रियलिज्म में भी, ठीक है। अब पूछा डैश इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म, तो आसान, प्लेटो नहीं है, बाकी है रसेल, अरिस्टोटल, लॉक, ठीक है। एंड फ्रेंड्स ये जो नाम है ना, इनको साथ में आप अपने जो जो एक्सपोनेंट्स इन्होंने क्या क्या दिया था वो याद रखो, जैसे मैंने स्टोरी बताया था कि जॉन और लॉक के थे, इनके 4 बेटे थे, उस तरह से करके, ठीक है। फिर हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड, ये तो सबसे पहले किसने बोला था, अरिस्टोटल ने ही बोला था, क्योंकि हैप्पीनेस ही किसका कीवर्ड है, रियलिज्म का कीवर्ड है, और उसी में उन्होंने ये लाइन बोला था। रियलिज्म का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है, ठीक है, तो रीजनलिज्म है, नेचुरलिज्म है, एज अ आर्ट ऑफ कॉमन पीपल ये भी है, लेकिन गॉड और नेचर की वो गॉड की बात ही नहीं करता है, ठीक है। फिर which of the combination will be used for acquiring knowledge by a teacher who has inclination towards realist philosophy, मतलब रियलिस्ट फिलोसफी की तरफ झुकाव है, ऐसा कौन सा बताता है, तो सबसे पहले अपने सेंसरी ऑर्गन पे विश्वास रखना, यानी रिलाइंग ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, दूसरा यूजिंग इंडक्टिव मेथड, यानी कि पहले ऑब्जर्व फिर थ्योरी, तीसरा एम्प्लॉइंग लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स कलीग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं employing logical reasoning, relying on sensory experiences, sympathy towards colleagues, ये सब पे। तो फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लॉजिक्स की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, फिलोसफी में लॉजिक की बात कहीं नहीं की जाती है, इसीलिए ये लॉजिक वाला पॉइंट कट जाता है। भले साइंटिफिक में इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो सकता है, लेकिन लॉजिक की बात नहीं की जाती है, हम लोग कोई चीज लॉजिकली प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है कहीं।
दूसरा, फॉर्म और आइडिया कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट मैटर बट देयर कैन बी नो मैटर विदाउट फॉर्म। ये वाला एक है फ्रेंड्स, जिसको याद करो, मैंने जब पहले मॉक दिया था उसमें बोला था ट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट सॉइल, इस तरह का कुछ लाइन था, ठीक है, बट सॉइल कैन नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का कुछ भी था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसी को मैंने ये स्टेटमेंट में बदला, क्योंकि ये स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने वो लाइन भी बोला था। तो ये लाइन किसका है, ठीक है, तो ये लाइन किसमें बोला गया, रियलिज्म में बोला गया, एरिस्टोटल ने ही ये लाइन भी बोला था, ठीक है। अब प्लेटो के अनुसार नॉलेज किस में डिवाइडेड है, ऑर्गन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड और मीडिएटेड रिलेटेड। तो सब में है, ऑल था, ठीक है, याद किए थे कि ऑर्गन रिलेटेड में ऑर्गन रिलेटेड फॉल्स होता है, ओपिनियन थोड़ा सा ट्रू होता है और मीडिएटेड पूरा ट्रू होता है, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, इसमें मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, वहां सिर्फ एक टर्म था, मैंने सारा ऐड कर दिया। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो की बात करें एजुकेशन फील्ड में, तो कौन सा है, करिकुलम पे है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे है, स्कूल पे है, डिसिप्लिन पे है। तो उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्यों, क्योंकि प्लेटो आइडियलिज्म की बात करते हैं और आइडियलिज्म में हमें आइडियाज एंड उसी से रिलेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सारा कुछ है, और वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारा सब कुछ डिसाइड करता है, डिसिप्लिन, स्कूल, करिकुलम, एवरीथिंग, इसीलिए वो क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। Which school of philosophy emphasized focusing on the present, choosing topics from contemporary यानी present life rather than longing for some idealized past? क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो हमारा आज और टॉपिक कहाँ से चूज करता है, हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ, प्रेजेंट लाइफ से, फ्यूचर लाइफ से, रैदर कि जो पास्ट में पहले से फिक्स है उस पे से। तो पास्ट के लिए तो मैंने पहले ही अभी जस्ट एक क्वेश्चन पीछे दिया था, वो क्या था, आइडियलिज्म, और प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कौन से बात किया था, रियलिज्म, ठीक है। तो इसका कीवर्ड क्या है, रियलिज्म। नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो ये भी फिक्स नहीं होता, चेंज होते रहता है। आइडियलिज्म पास्ट और प्रैग्मेटिज्म तो फ्यूचर प्रेजेंट दोनों, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात करते रहता है, जैसे जैसे चेंज होगा। अब रियलिज्म किस पे एम्फेसिस करता है, ऑर्डिनरी पे, जो जैसा है वैसा ही, लाइफ एज इट इज, जैसा लाइफ है वैसा ही, या फिर सोशल इश्यूज पे भी, सोशल इश्यूज जो है वो भी, एक्यूरेसी पे, एग्जैक्टनेस पे, ऑर्डिनरी पे, या आयरनी यानी व्यंग्यात्मक पे, फिर सिंबल्स पे, जैसा लाइफ है वैसा, या प्रैग्मेटिज्म पे, फिर सोशल इश्यूज पे, ऑर्डिनरी पे, या नेचर पे। तो अगर रियलिज्म की बात करें तो सबसे पहला ये ऑप्शन कटेगा, क्योंकि यहाँ नेचर है, और ये अगर होता तो किसकी बात करता है, नेचुरलिज्म, बट बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बाकी ऑप्शन इसको मिल रहा है, बट नेचर से नेचुरलिज्म, फिर इन दोनों प्रैग्मेटिज्म, फिर इसमें नहीं आएगा क्योंकि रियलिज्म, फिर यहाँ बात करते हैं आयरोनी, व्यंग्यात्मक की तो बात ही नहीं करता क्योंकि यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, आर्ट हिस्ट्री से कोई चीज रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ आते हैं ऑर्डिनरी, बिल्कुल जो मैंने क्या बोला था, रियलिज्म में पहला ही, जो जैसा वैसा ही, कुछ भी बदलना, ना बहुत एक्सट्रीम ना बहुत हाई, एकदम अपने आप में जैसे है रियल वही, तो इसीलिए ऑर्डिनरी, लाइफ एज इट इज, जैसा लाइफ है, और सोशल इश्यूज, ये सब उसका कीवर्ड। अब नियो रियलिज्म के सपोर्टर कौन है, तो दो लोग थे, कौन कौन से, बर्ट्रैंड रसेल और व्हाइटहेड। फिर ये बोल रहा है, डू नॉट ट्रेन यूथ बाय फोर्स एंड हार्शनेस, यानी यूथ जो है उनको ताकत और हार्शनेस के साथ नहीं ट्रेन करो, बल्कि उनको ये डायरेक्ट करो, बट डायरेक्ट देम टू इट बाय व्हाट अम्यूजेस देयर माइंड, उनका माइंड उनको क्या बताता है, सो दैट दे मे बेटर एबल टू डिस्कवर, ताकि वो अच्छा डिस्कवर कर सके, विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेटनेस के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ, और ताकि वो जीनियस ऑफ इच, हर में वो जीनियस दिखे। तो फिर इतना तो अब याद रह नहीं सकता, तो कीवर्ड्स निकाला करो। सबसे पहला बोल रहा है फोर्स के साथ नहीं ट्रेन करना है, ठीक है, और साथ ही साथ बोल रहा है अम्यूजेस देयर माइंड, जो उनके माइंड को अच्छा लगे, जो उनके दिमाग को अच्छा लगे, तो वो चीज है ना। तो उसके लिए इसमें तो सब मेनली आइडियलिज्म के है, बट हमें याद रखना है कि मोस्टली आइडियलिज्म का जो भी स्टेटमेंट्स है या जहाँ ऐसा कुछ है, किसने दिया, प्लेटो ने ही दिया, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिनको याद रखना होगा ट्रिक के थ्रू। अब आइडियलिस्ट का व्यू पॉइंट क्या है एजुकेशन के लिए, तो सबसे पहला ये इनेबल करे स्टूडेंट को कि स्टूडेंट चूज करे अपने अनुसार इन्वायरमेंट, नहीं, ये कहाँ होता है, अपने अनुसार हम काम कहाँ कर सकते हैं, नेशनलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में, इवन मार्क्सिज्म में भी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब सब में मोस्टली, अगर और स्टेट में मॉडिफाई होता तब हम बाइफरकेट कर पाते। फिर स्टूडेंट इनेबल द स्टूडेंट टू अडैप्ट द इन्वायरमेंट टू हिमसेल्फ, अपने आप
को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करे। तो हाँ ये होगा। फ्लेक्सिबल होना बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल के लिए वही प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है। शुड टीच स्टूडेंट टू रिवोल्ट अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज नॉट इन लाइन विद हिज नीड्स, ये भी नहीं होगा, ये मार्क्सिज्म में। एग्जिस्टेंशियलिज्म में बोलता है, आई मीन वहां पे बोलता है जो आपकी जरूरत का नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस बनाने के लिए आपको रिवॉल्व, पेन, स्ट्रगल सब करना होगा, ठीक है। The function of education is to lead the child nearer to reality, to guide him towards his utmost possible perfection. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नियरर टू रियलिटी बोल रहा है, लेकिन तो लोग कंफ्यूज रहते रियलिज्म, बट आगे पढ़ो, गाइड हिज अटमोस्ट पॉसिबल परफेक्शन, यानी उसका सबसे हाईएस्ट परफेक्शन तक ले जाएगा। और परफेक्शन कीवर्ड किसका है? आइडियलिज्म का, तो इसलिए इसका क्या होगा? आइडियलिज्म। मेरे क्लासेस अगर आप देखे होंगे तो सारा कीवर्ड मैंने वहीं पे बताया हुआ है। रियलिज्म क्या एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो कि आर्ग्यू करता है कि अल्टीमेट रियलिटी वर्ल्ड का क्या है, यानी रियलिज्म बोलता है कि उसके अनुसार वर्ल्ड का अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो मैटर, ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एक्सपीरियंस तो प्रैग्मेटिज्म, आइडियाज मेरा किस में आएगा? आइडियलिज्म। और ऑब्जर्वेशन हम लोग इसमें करते हैं नेचुरलिज्म में, बोल सकते हैं नीचे को ऑब्जर्व करते हैं। Which one of the following education system support scientific process? साइंटिफिक प्रोसेस को कौन सपोर्ट करता है? तो सबसे इजी है रियलिस्टिक एजुकेशन। रियलिस्ट जो है वो किस पे बिलीव करता है? ह्यूमन नेचर पे, बेसिक एजुकेशन देता है, मटेरियल स्टडी जैसे कि साइंस, ट्रू आइडिया पे, या टीच करता है ट्रूथ रादर देन ब्यूटी, यानी ब्यूटी ना पढ़ा के ट्रूथ की बात करता है। तो देखो सबसे पहले काटते हैं कौन सा, नेगेटिव ऑप्शन को कट करते हैं। तो देखो इसमें बोल रहा है किस पे? सर्च फॉर ट्रू आइडियाज, आइडियाज की बात कर रहा है, और ये काम तो आइडियलिज्म बोलता है, तो डी को कट करो, जहां जहां डी है ये और ये, तो मेरे पास क्या बच गया? ये ए बी सी जो है सही है, ठीक है। बाय रियलिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड, सेपरेट, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड आर्ट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस। तो साइंस और मैथ तो होगा, यानी पहले देखते हैं बी और डी किसमें किसमें है, तो इसमें है। अब ये दो ऑप्शन कट करना है, ए बी डी और ए बी सी डी। अब डिसाइड करना है कि सी होगा नहीं कि नहीं, तो म्यूजिक एंड आर्ट्स नहीं होता है, ठीक है। म्यूजिक एंड आर्ट्स आई थिंक आइडियलिज्म में होगा और एक और किसी में होगा, जहाँ आप लोग आर्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ आई थिंक एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या कुछ ध्यान देख लेना है, मुझे ध्यान में नहीं। अब अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द स्कूल वुड बी बेस्ड ऑन द, स्कूल किस पे बेस होगा रियलिज्म के अनुसार? इम्प्रेशनिस्टिक इन्वायरमेंट, इम्प्रेशन जो जमाता है, तो फ्रेंड्स ये आइडियलिज्म का कीवर्ड है। रियल नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का रियल नीड क्या है, तो हाँ इस पे होगा। डिजाइरेबल चैनल्स टू स्पिरिचुअल आइडियल, अगेन ये कहाँ चला गया हमारा? आइडियलिज्म। और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल्स एंड रेडी डोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। Real knowledge comes through our senses. Matter is within the knowledge of human, therefore the final truth can be known through the, तो ये बात तो मैटर का बात ही आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? रियलिज्म, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अष्टांग मार्ग किसका कीवर्ड है? अगर हम अष्टांग मार्ग की बात करें तो हमारा राइट फेथ है ना, आता ना। फॉर सेल, एसी जो मैंने कीवर्ड बताया था, FRSALE, जिसमें फेथ, रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, है ना, इस तरह से था, कंडक्ट, इस तरह का जो भी था, तो वो अष्टांग मार्ग में ही था। तो ए का मेरा 5 है। अब देख लेते हैं ए का 5 किस में है, तो सब में है। नेक्स्ट चलते हैं, पी क्या है हमारा? बी आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब है जीवन में जो दुख है, सोरो ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो आर्य सत्य हमारा क्या हो गया? आर्य सत्य की बात करेंगे तो आर्य सत्य हो गया हमारा पहला, जो कि सोरो ऑफ लाइफ है। तो बी का 1 देख लेते हैं किसमें, दो ऑप्शन है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सी का 4 दोनों में नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, यानी द्वादश निदान, भाव और जाति, टोटल 12 थे, तो ये उसी सीक्वेंस में का है। एंड अब चलते हैं, सी का 4 हो गया, अब डी का 2 या 3, डी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलो डी नंबर है क्या? निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब क्या है? समाधि की बात करते हैं, तो डी का हो गया हमारा 2, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया? ई। और ई क्या है? गुणास, जो कि हमारा हो गया
सत्व, रजस और तमस गुण। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एजुकेशन फॉर एटर्नल वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज फॉर एवर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ए का देख लेते हैं, एटर्नल वैल्यूज फॉर एवर जो है वो कौन सा है हमारा, आइडियलिज्म। तो ए का 1 देखते हैं, सब में 1 है, छोड़ दो। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए क्या होगा, डेमोक्रेसी हम लोग कहाँ बात करते हैं, प्राग्मेटिज्म में बात करते हैं। फ्रीडम है, आपका भी की पॉइंट, मेरा भी, तुम भी बोलो, हम भी बोले, सब बोले, मैन पावर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो 4, अब ये दोनों ऑप्शन मेरा हो गया, ये भी और ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, सी एम्फेसिस ऑन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या है, 6 देखते हैं। मास यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों की बात मार्क्सिज्म करते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्शन का बात हो गया मार्क्सिज्म में। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप मेथड डिस्कार्डेड, नहीं साइंटिफिक मेथड, तो ये तो रियलिज्म हो गया 2। ग्रुप मेथड डिस्कार्डेड, ये कीवर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है अपना एग्जिस्टेंस बताओ, ग्रुप मेथड में करने का जरूरत नहीं है, कोलैबोरेटिव मेथड में जाने का जरूरत नहीं है, अपना अपना इंडिविजुअल मेथड के थ्रू पढ़ाई करने की बात है। फिर विच फिलॉसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी विद डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की इवोल्यूशन से, तो वो हमारा बायोलॉजिकल, हम लोग पढ़े थे ना पीएमबी ऐसे करके, तो वो किसमें, इसमें है डार्विनियन थ्योरी, ठीक है। फिर which condition of following principle will describe most appropriately the existentialist stance, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सी शर्त सबसे उपयुक्त रूप से अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है, तो ह्यूमन माइंड इज अ टैबुला राशा। फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, ये रियलिज्म में बोला गया था किसके द्वारा, जॉन लॉके के द्वारा। वो बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड का जो है वो टैबुला राशा है, यानी स्लेट की तरह जिसमें हम लिखते हैं और इरेज होते रहता है, ठीक है, तो वो चीज है। दूसरा, ईच चाइल्ड हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल, हर के अंदर एक अपना खुद का पोटेंशियल है, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म बात करता है, बोलता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल उसको निकालो, एग्जिस्टेंस में लाओ। सेल्फ लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव, सेल्फ लर्निंग, खुद को लर्न करो, तो ये भी इसका कीवर्ड है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला ग्रुप को डिस्कार्ड करता है, अपने आप की लर्निंग की बात करता है। और फ्रीडम शुड लीड टू ओइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बोलता है कि अगर हम फ्रीडम देंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, यानी हमारा 2, 3, 4 जो तीनों है क्या आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4। फिर ये आ जाओ, इसमें हमको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आया था, कॉज ओनली, हर चीज का कारण कौन है हमारे लाइफ में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रकृति। तो 5 जिसमें जिसमें उसमें देखो तो चारों में 5 ही, इससे नहीं निकाल सकते। दूसरा यानी कॉज ओनली, बी इफेक्ट ओनली, हर चीज का इफेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद करो, इफेक्ट यानी जो हमारे लिए इफेक्ट का, हमारे लिए कारण वो है, लेकिन इफेक्ट में कौन सा आएगा, इफेक्ट कौन दर्शाएगा, हमारा सेंसरी, जो मान लेते हैं गरम चाय, गरम चाय हमारे लिए कारण है, लेकिन उस गरम है या हम उसको टच किए तो हमको गरम लगा, उसका इफेक्ट कौन दिया हमको, सेंसरी ऑर्गन ना, हमारा माइंड ही बताने करे वो गरम है, तो इसीलिए इफेक्ट ओनली क्या हो जाएगा हमारा, सेंसरी ऑर्गन और माइंड। तो 3 और 6, तो वो देख लो कहाँ है, तो इसमें, यानी हमारा ये आंसर है। आगे देख लेते हैं, लेकिन तन मन, सी नंबर, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण भी है और इफेक्ट भी है, तो वो क्या है, तन्वंतराज, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सप्तल इसेंस होता है, वो सब महत्व वगैरह होता है, तो 2 और 4 हो गया, ठीक है। जो इंद्रिया वगैरह थी ना, वो अर्थ वायर स्काई वाला, वो इसके अंदर आएगा, तो कॉज भी है हमारे लिए, इफेक्ट भी है, ठीक है, तो वो हो गया। एंड डी नंबर क्या है हमारा, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, तो वो क्या है, पूसा, ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। अब जैन फिलोसफी का एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, तो फ्रेंड्स याद करो, अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, अनेकांतावाद भी लगा देते हैं, क्यों, जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि एपिस्टेमोलॉजी में शायदवाद और न्याय फिलोसफी की बात की जाती है, लेकिन जब हम लोग मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ अनेकांतावाद की बात की जाती है, तो एपिस्टेमोलॉजी है, इसलिए यहाँ क्या होगा, शायदवाद होगा, ठीक है। बाकी मति ज्ञान और कैवल्य क्या था, मति ज्ञान तो मेरा इमीडिएट ज्ञान था, मीडिएट ज्ञान था, और कैवल्य क्या है, इमीडिएट ज्ञान था, जो हम लोग 5 ज्ञान पढ़ते हैं ना, परोक्ष अपरोक्ष के अंदर, ये सब मैंने जानीजा में कराया हुआ है। अब इन टर्म्स ऑफ वेदांता फिलोसफी द कंसेप्ट ऑफ माया, माया को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसीडेंट रियलिटी, यानी परलौकिक, यानी ट्रांसीडेंट, यानी जो हाई स्पिरिचुअल होता है, पूरा स्पिरिचुअलिटी,
तो माया तो ऐसा कोई बात नहीं करती है। इमिनेंट वास्तविक यानी रियल है, माया रियल तो नहीं है। इनहेरेंट रियलिटी यानी निहित वास्तविक यानी किसी के अंदर है। हाँ बिल्कुल, माया किसके अंदर है? गॉड के अंदर ही है, गॉड का ही रूप है, गॉड के द्वारा ही दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इनहेरेंट रियलिटी। और टेम्पररी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट। Which of the following term describes the parameter of mental health in the Indian context in a convincing way? ठीक है फ्रेंड्स, याद करो जब मैंने योगा में बताया था 3 वाला, क्या? प्रज्ञा, प्रवृत्ति और स्थिति, ऐसे करके उस समय ही मैंने बोला था, वहां पे आप मेरे सांख्या के जाकर सुनना योगा वाले, उसमें मैंने बोला स्थित प्रज्ञा, और बोला भी था उसी समय कि ये क्वेश्चन आया हुआ है स्थित प्रज्ञा, जो कि हमारे रजस तमस और सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुण में जो बैलेंस लेके आता है ना, तो उस केस में ये मेंटल हेल्थ की बात किया गया। तो वो क्या है? स्थित प्रज्ञा है। स्थिति हम लोग 3 पढ़ते हैं, प्रकृति, प्रज्ञा और स्थिति, उसके अंदर ये था। स्थित प्रज्ञा ही था जो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस योगा 2 तरह से है, वो क्या है? पुरुषा, ठीक है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? मैन इज नॉट कंसर्न विद एब्सोल्यूट आइडिया और द स्पिरिट बट विद द स्टार्क रियलिटी। 2 फॉर्म वर्ल्ड का किस में बात किया गया है? आइडियलिज्म में, स्पिरिचुअल और आइडिया। फिनोमेनल वर्ल्ड, फिनोमेनल यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है वो क्या है? रियलिज्म। और सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। फेनोमेनल को प्रैग्मेटिज्म में, फेनोमेना डोर्स ऑफ नॉलेज, ये नेचुरलिज्म और रियलिज्म दोनों होता है, ठीक है। तो यही है, मैन एब्सोल्यूट आइडिया के साथ नहीं कंसर्न है, लेकिन स्टार्क रियलिटी, क्योंकि मार्क्सिज्म में हम लोग कहीं ना कहीं आइडियलिज्म के जो हेगल थे उनसे रिलेट हुआ था ना, तो यही को बोलते हैं एब्सोल्यूट आइडिया नहीं, लेकिन स्टार्क रियलिटी के साथ ये फोकस करता है। अब अल्टीमेट गोल क्या है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का? तो हर का तो गोल है लिबरेशन, लेकिन साथ ही साथ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म कर्मा साइकिल से भी फ्रीडम चाहते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं। गांधीयन एजुकेशन का पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस पूछा गया है, ठीक है। तो अल्टीमेट पर्पस में क्या बात किया था? 2 तरह का हम लोग पढ़े थे ना, इमीडिएट और अल्टीमेट। तो इमीडिएट नहीं है, अल्टीमेट जो है वो हमारा ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करने की बात वो करते हैं, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी की भी बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से वो कौन सा राम राजेश का, ये मार्क्सिज्म बोलता है, ठीक है। ह्यूमन एंड अवेकन सोसाइटी में ये विवेकानंद और ऑरोबिंदो बोलते हैं। एंड साल्वेशन फॉर ऑल, तो ये हमारा बाकी सब जो आइडियलिज्म, मतलब ये मोस्टली वो सब है, और वेस्टर्न फिलोसफी में ये ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं अल्टीमेट में, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोलती हूँ, इसके लिए अलग स्टेटमेंट क्या था कि एक लैंप है वो तभी जल सकता है जब तक वो खुद को बर्न नहीं करे, उस तरह से एक टीचर तभी पढ़ा सकते हैं जब तक वो खुद लर्न नहीं कर रहा हो। तो ये बात हमें किसने बोली थी? ये बात हमें टैगोर ने बोली थी। ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखना है। फिर एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, जो सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है उसका एनालिसिस करना है, तो वो क्या हो गया? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। वही हम ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजिकल प्रोसेस को करना है, तो वो होता है एजुकेशन सोशियोलॉजी, कि वो प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी है? अब यहाँ से जो है आइकॉनिक लर्नर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी हैज अ डायरेक्ट रेलेवेंस फॉर ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो हम लोग लेन देन का प्रक्रिया रखते हैं, ठीक है। जो हम लोग लेन देन करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसका शेयरिंग करते हैं, तो ये सारा जो नॉलेज जो हम लोग शेयर करते हैं वो कहाँ आता है? वो जो है हमारे मेटाफिजिक्स में आएगा नहीं, क्यों? ये मेटाफिजिक्स रियलिटी की बात करता है, क्या दुनिया में रियल है क्या नहीं है, इस तरह की बातें करता है मेटाफिजिक्स, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, तो एपिस्टेमोलॉजी किसकी बात करता है? एपिस्टेमोलॉजी हमको बोलता है कि जो क्या बोलते हैं, नॉलेज, वही उसी नॉलेज के ना हम लेन देन करते हैं। एक्जियोलॉजी हमको वैल्यू बोलता है और टीचिंग में पढ़ाना। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांजैक्शन की बात करो, तो इसीलिए एपिस्टेमोलॉजी होगा, क्योंकि हम यही पे एपिस्टेमोलॉजी में ही बात करते हैं हमारा नॉलेज कैसा होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम अपना एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब पूछा नियरेस्ट कोशा टू आत्मा अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, ठीक है। वेदांता फिलोसफी के अनुसार नियरेस्ट कोशा कौन है? कोशा में 5 होते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, इसको मैं टेलीग्राम पे इसका पिक भेज दूंगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा सोल होता है, ठीक है।
क्वेश्चन मार्कर इसमें नहीं शो हो रहा है। चलो, सबसे पहले हमारा सोल होता है, सोल की जस्ट आनंदमय होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे अंदर का आत्मा, आत्मा के जस्ट बाहर जो है वो एक आनंदमय बॉडी होता है, क्योंकि हम आत्मा के पास अगर जुड़ने लगते तो बिल्कुल आनंद होता है। उसके जस्ट ऊपर विज्ञान में होता है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर मन होता है, सबसे ऊपर प्राण होता है, और सब उससे भी ऊपर अन्नमय होता है जो फूड की बात करता है। यानी सबसे ऊपर का जो लेयर जिसको टच कह सकते, जो हमारा सब्टल बॉडी, ग्रॉस बॉडी है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, वो होता है। इसका मैं पूरा पिक भेज दूंगी। अन्नमय होता है। ठीक है, जहाँ अन्न का मतलब फूड। फिर हमारा प्राण में आता है, प्राण यानी प्राणायाम से जोड़ सकते हो, जहाँ हम लोग एयर ब्रेथ लेते हैं तो प्राण में। फिर मन में, मन में आग लगी से याद रख सकते हो कि मनोमय जो है वो किसको जोड़ता है, वो फायर की बात करता है। ठीक है, फिर विज्ञान में, विज्ञान नॉलेज की बात करता है। ठीक है, इंट्यूशंस की बात करता है। और विज्ञान में को हम कैसे याद कर सकते हैं, ये हमारा कैजुअल बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान में को, कि वो बहुत ज्यादा विज्ञान है, नॉलेज है, तो इसको हम लोग रिलेट एयर से करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा था जब ये वेदांता पढ़ाए थे कि फ्रेंड्स आप लोग चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक से जब मैंने थ्योरी ऑफ एरर पढ़ाया था कि मैं उसको डील करूं, तो सबने बोला था नो मैम आप आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, इसलिए मैंने ये कोर्सा टॉपिक को नहीं डील किया था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, जहां से भी पढ़ना होगा। वैसे मैं पिक इसकी भेज दूंगी। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या, सबसे नियरेस्ट कोर्सा कौन सा था, आनंद में, तो ये होगा। ठीक है, 3 तरह का शरीर होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। उसके बेसिस पे ये सब डिवाइडेड होता है। ये बहुत डिटेल है, पिक्चर होता तो अच्छे से समझा पाते। चलो, 53 नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, in the two states given below mention the western school of thought। यानी अलग अलग दिया हुआ है और ये उनके कीवर्ड दिए हुए हैं टीचर्स का। तो सबसे पहले आइडियलिज्म की बात खोजते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडियलिज्म का। assist each student personally in his or her journey towards self realization। ठीक है, उसकी जर्नी में हेल्प करना सेल्फ रियलाइजेशन के टुवर्ड्स। ठीक है, दूसरा, टू फंक्शन एज अ कंसल्टेंट इन प्रॉब्लम सिचुएशन, टू बी अ रोल मॉडल, टू बी एमुलेटेड, टू इम्पार्ट नॉलेज। फ्रेंड्स, तो आइडियलिज्म में मॉडल, रोल मॉडल की कीवर्ड है, तो इसको आप जरूर लिखना। तो ए का हमारा क्या हो गया 3, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट चलते हैं, बी का 4 फिर से दोनों में है, यानी बी का सीधा सीधा देख लेते हैं। रियलिज्म किसकी बात करता है, नॉलेज देने की बात करता है, कौन सा, साइंटिफिक। सी प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म बोलता है क्या, 2 या 1, वो देख लेते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म हमको बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल को पर्सनली असिस्ट करो ताकि वो सेल्फ को रियलाइज करे, या फिर फंक्शन एज ए कंसल्टेंट इन प्रॉब्लम सिचुएशन। तो ये बोलता है प्रॉब्लम सिचुएशन में कैसे कंसल्ट करना है। तो ये हो गया सी का 2, यानी हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी बोला जाता है सेल्फ रियलाइजेशन का, अपने जर्नी में हम खुद को कैसे सेल्फ रियलाइज कर सके। तो ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर। अब इस्लामिक ट्रेडिशन जो है वो किस पे स्ट्रेस करता है, इक्वालिटी, इक्विटी पे, ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी पे, फ्रीडम और डिसिप्लिन पे। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है ह्यूमिलिटी और नोबिलिटी। ये दोनों एक उसके लिए एक अच्छा, मतलब नोबेल पर्सन, ह्यूमिलिएट, यहाँ नहीं, ये ह्यूमिलिटी है, यानी किसी के लिए प्रीफर करना किसी के लिए, तो ये बात इसकी करता है। ठीक है, अब ये आ जाओ, 2 वर्ड्स दिया हुआ है, समाख्या का जो प्रकृति का इवोल्यूशन हुआ था, महत, ईगो, माइंड, सब्टलिज्म, और ये उनका नेचर और फंक्शन दिया हुआ है, इसको अपने कीवर्ड्स में जोड़ लेना। तो सबसे पहला महत, द ग्रेट, फिर है ईगो, अहंकार, माइंड, मानस, और सब्टलिज्म, कर्मन। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है, ठीक है, क्या, कि जो हमारा सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमको ये सोचना है कि अब ऐसा क्वेश्चन से मान लेते हैं, ये तो अभी आया, पढ़े हुए फिर भी मान लेते एग्जाम में आता तो और नहीं पढ़े थे, तो सबसे पहले इजी वर्ड को बोलो। तो ये ईगो का मतलब क्या, अहंकार, यहाँ से कट करो। सबसे पहले तो ईगो, अहंकार मतलब सब कुछ सेल्फ, खुद, अपने इंडिविजुअलाइजेशन।
तो वो देखो कि ईगो का कीवर्ड कौन सा होगा, तो ना ही वो क्वालिटी है ना ही ग्रॉस एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। कॉस्मिक इन नेचर है और फंक्शन करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग, यानी कि नोइंग को जानने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो इसको भी हम साइड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इज टू जनरेट सेल्फ सेंस। यहाँ पे लग रहा है सेल्फ, अपनी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडिविजुअलाइजेशन, ये ईगो की तरह लग रहा है। पर आगे देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है। इट इज अ सब्टल एंड सेंट्रल सेंस ऑर्गन विच सिंथेसाइज सेंस डाटा इनटू डिटरमिनेट परसेप्शन, जो कि हमको डिटरमिनेट परसेप्शंस में हेल्प करता है। सेंस ऑर्गन्स की है ये, तो ये भी नहीं है। तो सबसे पहला यानी ईगो का मेरा क्या हो गया, बी का हो गया हमारा 3। अब देखते हैं बी का 3 किसमें किसमें, तो इसमें भी है और इसमें भी है। और देखोगे तो ए का 2 दोनों में है, यानी एक छट गया। यहीं पे महन द ग्रेट क्या होगा, वो कॉस्मिक इन नेचर है। ठीक है, फंक्शन एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग। ठीक है, क्योंकि पुरुषा प्रकृति महक वैसे नहीं इवोल्यूशन होता है, तो महक क्या, वो हर कुछ जानने वाला सबसे हाईएस्ट इवोल्यूशन उसका होता है। तो ये है, तो इसीलिए यानी ये A2B3 अभी तक चल रहा है। अब C को कट करना है। माइंड, माइंड हमारे लिए क्या है, याद करो फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ओनली में, उसमें पढ़े थे ना सेंस ऑर्गन्स के साथ माइंड भी। तो माइंड हमारे लिए क्या है, एक सेंट्रल सेंस ऑर्गन्स है, सबटल है। तो इसीलिए ये क्या होगा, जो कि हमारे सेंस डाटा को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तभी तो हमें को इफेक्ट पता चलता है, गर्म चाय छुए हुए हैं, वो कौन बताता है हमको, माइंड ही ना बताता है। तो इसीलिए क्या हो गया, सी का 4, यानी ये सबटल और सेंस ऑर्गन। तो डी अपने आप मिल गया, तन मन धन, जो कि ना ही कोई क्वालिटी और ना ही कोई ग्रॉस एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, और ना ही कोई फंक्शन है, जैसे अर्थ वाटर स्काई ये सब क्या ग्रॉस, कोई फंक्शन थोड़ी है, और ना ही कोई क्वालिटी है, तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, राइट नॉलेज के लिए याद करो फ्रेंड्स, हम लोग 3 पढ़े थे, प्रज्ञा, पीपीएसपी, प्रज्ञा, शीला और समाधि जो पढ़े थे, है ना। तो उसमें सबसे पहले प्रज्ञा में मैंने 2 बात बोला था, फेथ और रिजॉल्व, फॉर के लिए सिर्फ था, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सामाख्य फिलोसफी, पुरुषा एक अल्टीमेट रियलिटी है, यानी परम सत्य है, बिल्कुल सही है। पुरुषा इज सब्सट्रेटम ऑफ ऑल द प्लेजर्स एंड पेन। बार बार मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, इसको मैंने और भी मॉक्स में किया था। पुरुषा जो है वो सबस्ट्रेटम, हर चीज का दुखों का कारण नहीं है, वो तो प्रकृति है, वो है कॉज। पुरुषा तो नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट है ना। तो वो चीज है, तो इसलिए असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ फिर से पूछा है, टीचर इज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द ट्रांजैक्शन। देखो फिर से आ गया फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स कंटेंट। तो कोर्स कंटेंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा ट्रांजैक्शन के, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया, एपिस्टेमोलॉजी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। अब याद करो, इमीडिएट और इमीडिएट नॉलेज मैंने पढ़ाया था ना। इमीडिएट जो तुरंत हमको मिलता है, और इमीडिएट जो किसी के थ्रू मिलता है ना। तो उस केस में आओगे, अगर हम लोग उस केस में अगर आते हैं, तो हमारा क्या होता है, 3 ज्ञान पढ़े थे, अवधि, मन प्रलय और केवल्य। अवधि जो थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए हम ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। मन प्रलय जो दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं, और केवल्य का था ओमनीसियंस, ओमनी प्रेजेंस। तो फ्रेंड्स बहुत ने ये आंसर लगाया है और बहुत ने ये आंसर लगाया है, लेकिन ये वाला बहुत कम ने लगाया। ठीक है, तो आप खुद सोचो फ्रेंड्स, जब मेरे पास यही टर्म और इसी टर्म्स का दूसरा मतलब ये लिखा है, और साथ में ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड सी, तो हम ब्रॉडर टर्म को देखेंगे ना, तो हमारा ये होगा ना, बोथ ए एंड सी। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा हुआ था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया था, क्योंकि मैं जो भी आइकॉनिक लर्नर्स को क्विजेस देती हूँ, तो मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं पूछती हूँ, क्योंकि हमको एग्जाम में डायरेक्ट उठा के नहीं पूछता, उसी को मॉडिफाई करता है। तो उसमें पूछा था क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन, और उसमें ऑप्शन दिया था क्लैरिवॉयंस, मनप्रय और 2 कुछ था। तो वो क्लैरिवॉयंस था, क्योंकि क्लैरिवॉयंस का मतलब अवधि ज्ञान था, जो कि इमीडिएट मिलता है, हमको खुद से मिलता है, कोई मीडिएटर नहीं आता। लेकिन वही मनप्रय, ये मनप्रय का श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान हमारा क्या था, इमीडिएट नॉलेज था। ठीक है, इसका आंसर ये होगा।
संख्या में इक्विलिब्रिएशन ऑफ 3 गुना को क्या बोलते हैं? तो प्रकृति बोलते हैं। क्यों फ्रेंड्स? सबने पूछा लगाया था। प्रकृति क्यों बोलते हैं? प्रकृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रकृति से ही नहीं, इवोल्यूशन और प्रकृति में ही दो इक्विलिब्रियम की बात की थी, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आप जाके देखोगे और उसमें भी हेट्रोजीनियस में भी दो भाग में बांटा था मैंने, और होमोजीनियस ऐसा था जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये सब मैंने सामख्या में पढ़ाया हुआ है डिटेल में। दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंट का बात कर दिया, टैलेंट यानी हाईएस्ट परफेक्शन की बात कर दी, तो वो कौन थे? प्लेटो होंगे, आइडियलिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A child is born like a blank slate and his later behavior is shaped by experience। अभी जस्ट मैंने ये लाइन बताया था किसमें, जो ऊपर मैंने टेबुलर रासा पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो जॉन लॉके ने दिया। ठीक है, अब ये आज पूरा कोसा का ही कीवर्ड सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप छाट सकते हो। सबसे पहला आनंदमय कोश। ठीक है, तो आनंदमय का मतलब क्या था? जो बहुत इंजॉय करे अपने चीजों को, है ना। तो उस केस में हमारा क्या था? ठीक है, उस केस में अगर देखोगे चेक करते हैं सबसे पहले आनंदमय के लिए। तो आनंदमय कोष के लिए ये, चलो हम लोग को जो पहले पता ना मुझसे चलते हैं, फिर पूरा पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। आनंदमय कोष मतलब फूड की बात करता है, तो मेड अप ऑफ फूड वी ईट, तो 4 का ए हो गया। ए का 4 देख लो किसमें? 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन को देखोगे तो डी का 5 और ई का 1 है, तो चलो डी का 5 देख लेते हैं। डी क्या है? रिपोजिटरी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस नेसेसरी फॉर वंस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी हमारे बौद्धिक क्षमता को बताता है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो इंटेलिजेंस की बात कौन करता है? विज्ञान में, तो वो ऐसे भी छट गया डी का 5। ई क्या बोल रहा है? ई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आत्मा सीटेड इन द इंडिविजुअल बॉडी, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आत्मा के जस्ट बगल में कौन होता है? आनंदमय। तो चलो ये हो गया आनंदमय कोष, ई का 1, यानी अभी तक ये दोनों ऑप्शन ही चल रहा है। अब हमको बस बचा क्या? बी या सी, यानी 2 और 3, तो प्राणमय या फिर मनोमया। ठीक है, तो मनोमया किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फायर को। मनोमया में हम लोग थॉट्स, फीलिंग, अपने मन की बातों को, जो कि मन में आग लगी से याद कराया था। तो दूसरा देखते हैं, कंप्राइजिंग द रिफ्लेक्शन एंड द ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना, ऑफ रिसेप्टर एंड इफेक्टर। और तीसरा बोले वेयर कार्विंग डिजायर्स एंड पर्पसेस रिसाइड, तो ये होगा मनोमया का, क्योंकि मन में हमारे इच्छा, हमारे लालच, क्रेविंग्स, पर्पस क्या है, ये सब डिसाइड होता है। तो बी का क्या हो गया? सी का क्या हो गया? 2, तो सी का 2 किसमें है? ये हो गया आंसर। और बी का 3 प्राण में से ये क्यों आए? क्योंकि प्राण यानी हमारे एयर, प्राण में हम लोग एयर, वाइटल लाइफ फोर्स, ब्रेथ, इन सब की बात कर रहे थे। तो वो सब किसके से रिलेटेड होगा? नर्वस सिस्टम से, रिसेप्टर से, रिफ्लेक्सेस से, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, फिर द स्कूल शुड एक्टिवली फॉस्टर द डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड अलाउ इट्स स्टूडेंट एज मच स्कोप एज पॉसिबल फॉर गवर्निंग देमसेल्व्स, जितना ज्यादा पॉसिबल है उसको खुद को गवर्न करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए पॉसिबिलिटी शो करना चाहिए। तो ये कहाँ पर होगा? फ्रेंड्स देखो, कीवर्ड डेमोक्रेटिक स्पिरिट बोल रहा है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म नहीं होगा, पॉजिटिव रिलेटिविज्म होगा। आइडियलिज्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्योंकि वो इंडिविजुअल की बात करता है, वो नहीं बोलता कि आप सबको मिल के, डेमोक्रेसी में सबको मिलजुल के काम करना है, और एग्जिस्टेंशियल में तो मिलजुल के बात ही नहीं करता है, इसलिए ये भी कट हो गया। तो इसलिए पॉजिटिव रिलेटिविज्म होगा। अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, जो दिया है उसमें चूज करना है। क्या? रियलिटी जो है डिवॉइड ऑफ प्लूरलिज्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा छूट गया है, वो क्या कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग हमको एक्चुअली बनाना था। ठीक है, तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है? प्लूरलिज्म को डिवाइड है, नहीं, रियलिटी तो प्लूरलिज्म की बात करता है जैनिज्म में। तो 1 ऑप्शन कट हो गया, तो जहां जहां 1 है उसको कट करो, तो एक ही ऑप्शन में कट हो गया। रियलिटी इज कैरेक्टराइज बाय मीनिंगनेस, यानी अनेकांतावाद से कैरेक्टराइज होता है, तो हाँ ये सही है, तो दूसरा होगा, दूसरा इन दोनों में है। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का क्रिएशन है, नहीं,
एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं, इतना सारा शायदवाद है, मे बी अनेकांतवाद है, चेंज हो सकता है, तो एब्सोल्यूट कैसे हो सकता? नहीं। वर्ल्ड इज रियल एंड निर्वाणा इज ऑल्सो रियल, हाँ ये हो सकता है, मगर ये जो बौद्धिक यानी उसके रिलेटेड बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को, और उसको जैन नहीं मानता है। कर्म जो है लिंक है जो हमारे सोल को बॉडी से यूनाइट करता है, हाँ ये सही है। और मैटर क्या है? स्पिरिट। मैटर और स्पिरिट क्या है? सेपरेट और इंडिपेंडेंट रियलिटी है। तो हाँ ये बात भी बोलता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 2, 5 और 6। ठीक है, जो जैनिज्म को फॉलो करता है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया फ्रेंड्स, ठीक है ओके। और 65 जो मैंने उन लोगों को भी दिया था आइकॉनिक में, वो भी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, अगर अच्छा लगा है तो बताना, ठीक है। एंड फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे मुझे देखते हो, बट आई नो कि वो लोग मुझे ना फॉलो करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे बच्चों को भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा टीचर्स को देना चाहिए, तो उसी फॉर्म में दो। एटलीस्ट मुझे लाइक करके मोटिवेट करो। मैं कोई आपसे मनी नहीं मांग रही, मुझे इन सब चीज़ का कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ मुझे मोटिवेट करो। वीडियोज ही नहीं देखते हो तो मुझे लगता है कि मैं फालतू का मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए देखो, किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन दिया जब मुझे टाइम मिलेगा, ओके। सो चलो देख लेते हैं आंसर सही है या नहीं सारा। होप फॉर द बेस्ट। ये सारा सही है। चलो, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और फिर देखो, आपको प्रिंट करने के लिए ना क्वेश्चंस यहीं पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने से प्रिंट कर लिया करो, मेरे से पीडीएफ मांगोगे ना तो वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पीडीएफ का जब मांगते हैं ना तो आपके सामने ये ऐसे दिखा रहा होता है, बट मेरे सामने ये ऐसे नहीं आता है, ओके। सो इसीलिए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो कार्ल रॉजर्स का फिलॉसफी होगा, फिर सिगमंड फ्रॉइड पढ़ाओगी, तो कल मैं वो सिगमंड कार्ल रॉजर्स की फिलॉसफी को ऐड करूँगी, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।